अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगला कॉलोनी के अंदर शहरयार होटल पर। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त मंगला डैम की शुरुआत 1960 की दहाई में हुई, तो उसके साथ ही यहाँ पर काम करने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए एक कॉलोनी भी बनाई गई। ये कॉलोनी तकरीबन 1 से 1.5 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। तो उस वक्त यहाँ पर एक खूबसूरत सी मार्केट बनाई गई और उसी मार्केट में एक होटल बनाया गया। तो आज उसी होटल पर मैं मौजूद हूँ। ये होटल कमोबेश 68 साल पुराना होटल है। तो इसके ऑनर जो हैं वो चौधरी आज़ाद साहब उर्फ मुन्ना भाई हैं। प्यार से मंगला में इनको साहब मुन्ना भाई बोलते हैं। तो ये होटल बहुत पुराना होटल है और 68 साल पुराना, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसके ऑनर पहले एक और साहब थे, उन्होंने फिर ये इनको चौधरी आज़ाद साहब को ये दिया। इनके वालिद साहब यहाँ पर वाबड़ा रेस्ट हाउस में हेड कुक थे। तो उसके बाद ये अभी चौधरी आज़ाद साहब चला रहे हैं। ये इनका मेन हॉल है। ये इस होटल के ऑनर हैं जनाब चौधरी आज़ाद साहब। तो अभी इनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा होटल का विज़िट करवा दूँ। देखिए, बहुत ही साफ़ सुथरा होटल है ये। इतना पुराना होटल होने के बावजूद भी इन्होंने सफाई बहुत अच्छी मेंटेन रखी हुई है। और इस साइड पर ये फैमिली रूम है छोटा सा। बहुत ही तरतीब के साथ यहाँ पर हर चीज़ लगी हुई है। तो ये यहाँ का फैमिली रूम है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये कुछ सर्टिफिकेट आपको नज़र आ रहे हैं। ये इनके जो वालिद साहब थे, दिलावर साहब इनके वालिद साहब थे। तो वो यहाँ पर हेड कुक थे रेस्ट हाउस में। बाकी तफसील तो आज़ाद भाई से जानेंगे। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि ये सर्टिफिकेट उनको उनकी आला कारकर्दगी पर यहाँ पर ये मिले थे। तो ये इन्हीं से पूछेंगे कि ये सर्टिफिकेट इनको कब और किसने दिए थे। तो ये इनका फैमिली हॉल है। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ इनके पास कुछ पुरानी चीज़ें हैं, तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। वीडियो के आप हमारे साथ रहिए, इनसे भी पूछेंगे उस बारे में और आपको मैं बताऊँगा भी कि वो क्या चीज़ें हैं। तो अभी इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं इस होटल के बारे में, इस होटल की तारीख़ के बारे में, ये कब से इस होटल में है और इससे पहले ये होटल कब से इधर है। तो चलिए और चौधरी आज़ाद साहब से बात करते हैं। जी, तो दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस होटल के ऑनर जनाब चौधरी आज़ाद साहब उर्फ मुन्ना भाई। प्यार से इनको कॉलोनी में सब मुन्ना भाई बोलते हैं। तो इनसे बात करते हैं इस होटल के बारे में और मज़ीद जितनी भी मालूमात है उनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगे? ठीक कैसे होता हैं? है, खैरियत से हैं? अल्लाह का मुन्ना शुक्र, भाई, आपकी दुआ। सेहत ठीक है आपकी? जी खैरियत अल्लाह से? का शुक्र। अच्छा मुन्ना भाई, ये बताइए कि आज मैं आपकी इस होटल की एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुराना होटल है। जी जी और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमने यहाँ पे यहाँ से खाना वगैरह भी लेके जाते रहे, खाना खाते भी रहे यहाँ पर। जी जी तो ये बहुत पुराना होटल है। तो जी मुझे जी ख्याल आया कि चले मैं इसकी भी एक वीडियो बना लूँ। जी जी तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये होटल कब से यहाँ पर है और आप यहाँ पर कब से हैं? आपने कब से ये होटल लिया हुआ है? मुझसे जो पहले मालिक था उसका नाम था चौधरी अब्दुल रशीद। तो वो अल्लाह को प्यारे हो गया। वो 1998 में हमने जो होटल लिया था। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो वापड़ा रेस्ट हाउस में हेड कुक थे। तो वो 2006 में रिटायर हुए हैं। 1998 से लेकर अभी 2025 तक ये मेरे पास ही होटल है। और उसके बाद मेरे वालिद को साहब को मुख्तलिफ सब टेक मिले हैं, वो आप देख सकते हैं अंदर कमरे में मौजूद हैं, जो पुलिस में के महकमे थे। तो पहले ये जो एजेंसी वगैरह जो दूसरे होटल तो नहीं होते थे, जो अफसरान बाला आते थे वो सीधे रेस्ट हाउस में जाया करते थे। तो उस वक्त से मेरे वालिद साहब वापडा रेस्ट हाउस में रहे हैं। 42 साल उन्होंने नौकरी की है हेड कुक की। तो वो IG साहबान जो थे, सरदार फ़हीम अब्बासी साहब थे, ज़ुमान अली शाह साहब थे, वो मुख्तलिफ
अफसरान बाला राजा मुनव्वर साहब थे, ये उनको उन्होंने दिया सर्टिफिकेट। इससे ज़्यादा तो हमारे घर में पड़े हैं। तो वालिद साहब दिए गए थे, वो माशाल्लाह बड़े मायनात कुक थे। तो वापडा की तरफ से भी वो मुख्तलिफ जो है ना वो जाया करते थे ना फंक्शन अजात में। तो एक बार गाजीपुर था डैम का इब्तिदा हुआ, तो उस सिलसिले में मेरे वालिद साहब गए थे। तो चौधरी फजल साहब थे इधर चीफ इंजीनियर मंगला, तो वो मेरे वालिद साहब को गए। मुशर्रफ और जमाली के लिए सदर मुशर्रफ था और वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे, उनके लिए मछली भी उन्होंने बनाई थी। ये भी उनका एजाज़ हासिल है और बकायदा माशाल्लाह उन्होंने नौकरी। वो 2024 को 23 अगस्त को अल्लाह को प्यारे हो गए थे, फोत हो गया। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो इनके जो वालिद साहब थे, इनका कहना है कि वो यहाँ पर हेड कुक थे वापडा रेस्ट हाउस मंगला में जी, तो पिछले साल उनकी वफ़ात हुई है। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अच्छा आज़ाद भाई ये बताएं कि यहाँ पर एक बच्चे की तस्वीर मुझे नज़र आ रही है जी जी। तो इस बारे में कोई बताएं। ये एक बच्चा यादा शहरियार दिया इस पर लिखा हुआ है और बड़ा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है। जी। तो कुछ बताएंगे इस बारे में, ये क्योंकि होटल भी शहरियार होटल है जी जी। तो इसके नाम से है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो छोटा बच्चा है, जो शहरियार है, ये मेरा भांजा था। तो ये फर्स्ट जो मेरी जो हमारी सबसे बड़ी हमशीरा है, तो उनका बेटा था। तो ये हमारे घर ईद करने के लिए आया हुआ था ना फर्स्ट टाइम। ये 1 साल इसकी उम्र थी, तो इसको नज़र लग गई। तो वो जिसको कहते हैं एक बिनिया, ये वो था, इसके माथे पे भी रोशनी आती थी, वो पंजाबी में जो कहते हैं। और वो कोई देख ले तो बार बेचारे को बीमार हुआ, तो फिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो फिर उसकी याद में फिर हमने ये होटल रखा था। अच्छा जी जी। अच्छा आज़ाद भाई ये बताएं कि यहाँ पर मुझे कुछ इंटीक चीज़ें भी मैंने देखी हैं, आपने मुझे दिखाई हैं, आगे चलकर वीडियो में मैं वो भी दिखाऊंगा। तो इसके अलावा ये आपकी पस मंज़र में एक रेडियो नज़र आ रहा है। जी जी। तो इसको क्लोज भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये रेडियो मुझे भी याद पड़ता है कि जिस वक्त हम छोटे होते थे और यहाँ पर आते थे, तो ये रेडियो उस वक्त भी यहाँ पर पड़ा होता था और बाकायदा इस पर म्यूज़िक वगैरह चलता था। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कितना पुराना होटल है, ये रेडियो है, और जब आप आए थे तो ये क्या आपसे पहले भी ये इधर ही था? इस बारे में थोड़ा सा हमारे जो नाज़रीन हैं उनको बताएं। जो मुझसे पहले मालिक थे, जो अब्दुल रशीद साहब थे, तो उनका होटल था। तो वो जब ये मार्केट बनी है 1959 में, तो ये मार्केट बनी गई थी, तो उस वक्त जो डैम बन रहा था, तो वो अंग्रेज़ हज़रात थे, उन्होंने जो साहब को ना ये होटल रेडियो उनको तोहफे में दिया था। कोई बिन्नी नामी गोरा था, मुझे नाम तो उसका नाम सही पूरा तो नहीं आता, बिन्नी नामी गोरा था, उसने उनको चौधरी साहब को ना ये गिफ्ट दिया था। फिर वो चौधरी साहब ने होटल मुझे दे दिया, तो उन्होंने कहा कि ये यादगिरी में रखना है। तो अभी से मुझे होटल 1998 में होटल लिया था मैंने, तो 40 साल चौधरी ने होटल चलाया है और 28 साल मुझे हो गए हैं। तो 68 साल हो गए जी, 68 साल हो गए हैं कम पेशर। तो ये उससे भी पुराना रेडियो है और मुख्तलिफ ये इस पर वो प्रोग्राम BBC और बड़े किस्म के वो चलते हैं प्रोग्राम। तो वो काफ़ी पुराना और बड़ी नायाब चीज़ है। अभी तो मेरे हाल किसी के पास ऐसी नायाब चीज़ वो नहीं होगी। इस तरह की नहीं है। जी तो जी। इस तरह का रेडियो तो किसी के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं। मैं शुरू में आया था, छोटा सा था, तो मैं स्कूल में पढ़ता था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हाई स्कूल में। तो हम इधर से चाय लेकर टीचर साहबान की लेकर जाया करते थे। उस वक्त भी ये रेडियो पड़ा था। तो अभी भी ये रेडियो जो अगर अल्टीना लगाना पड़ता है बड़ा, अच्छा तो वो लगाएंगे तो ये रेडियो चलना शुरू होगा इंशाल्लाह। पूरे दोनों कमरों में इसकी आवाज़ गूंजेगी। और ऐसे ऐसे स्टेशन आते हैं कि जो आप लोग पुराने ज़माने के आएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बड़ी नायाब चीज़ है। सही है जी। जी तो दोस्तों ये थे हमारे साथ चौधरी आज़ाद साहब। तो आपने इनके तसरात सुने इस होटल के बारे में। तो अभी मज़ीद भी आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर इसको शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगा बेल आइकॉन भी दबा दिया करें ताकि इसी तरह की खूबसूरत और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए और अभी आपको मज़ीद कुछ इस होटल के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। जी तो दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको कुछ पुरानी चीज़ें जो इन्होंने बड़ी संभाल के रखी हुई हैं इनके पास हैं वो बताऊंगा। तो रेडियो के बारे में तो आप जान चुके हैं। तो उसके अलावा ये इनके पास कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ बर्तन हैं जो कि जिस वक्त मंगला डैम बन रहा था तो इनका कहना है कि इनकी जो नानी जान थी उनको ये तोहफे में किसी ने दिए थे। तो ये आप देख रहे हैं, ये घोड़ा है
उसके अलावा गिलास हैं और ये कारतूस हैं, कारतूस के होल हैं, ये कारतूस के होल हैं। तो उसके अलावा ये यहाँ पर एक बर्तन है, उसके अलावा ये सुराही यानी कि जग है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने जो पुरानी चीज़ें हैं वो इनके पास अभी तक इन्होंने संभाल के रखी हैं। और ये एक पत्थर है जिसके ऊपर एक शबीह बनी हुई है। तो इनका कहना है कि ये भी उस दौर में इनको किसी ने गिफ्ट दिया था। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं और अभी तक ये इनके पास हैं। इनकी नानी से ये इनकी वालिदा को मुंतकिल हुई और अभी तक ये इनके पास हैं।